हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल निकालने का सी भाषा के अंदर प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम वही प्रोसेस हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conio.h। हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। std का मतलब स्टैंडर्ड, i का मतलब इनपुट और o का मतलब आउटपुट, और .h इस हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। किसी भी फाइल को जब सेव करते हैं या कोई भी फाइल होती है तो उसका कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है जिससे हमें पता चल जाता है ये किस टाइप की फाइल है। उसके बाद में हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। con का मतलब होता है कंसोल, i का मतलब होता है इनपुट, o का मतलब होता है आउटपुट, और .h इस हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। ये जो हेडर फाइल है, ये जो लास्ट में प्रोग्राम के एंडिंग में जो getch फंक्शन काम में लेते हो उसके लिए यूज की जाती है conio.h। void एक कीवर्ड है, void एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है खाली, जो किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मैन के आगे फंक्शन का साइन लगा हुआ है जिससे हमें पता चल जाता है कि मैन एक फंक्शन है जो किस टाइप का है, void टाइप का फंक्शन है। उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, ब्रेथ होनी चाहिए यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होनी चाहिए। लंबाई और चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। लेंथ इनटू ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो किसी तीसरे वेरिएबल में जाएगा। तो हमें कितने वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी, 3 वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो लेंथ, ब्रेथ। अच्छा, अब यहां पर आते हैं, हम डेटा टाइप लेंगे फ्लॉट डेटा टाइप लेंगे। फ्लॉट डेटा टाइप हम क्यों लेंगे, क्योंकि जो हमारी लेंथ और ब्रेथ होती है वो पॉइंटों के अंदर भी हो सकती है, दशमलव संख्या में भी हो सकती है, तो उसके लिए हम डेटा टाइप लेंगे फ्लॉट। फ्लॉट जो डेटा टाइप होता है, अब हमने वेरिएबल ले लिया, एक तो वेरिएबल लिया length लेंथ, एक ले लिया width विड्थ, और एक ले लिया हमने एरिया। फ्लॉट डेटा टाइप के अंदर दशमलव वाली संख्याएं स्टोर होती हैं। इंटीजर डेटा टाइप हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो इंटीजर के अंदर जो बिना पॉइंटों वाली जो संख्याएं होती हैं वो स्टोर होती हैं, यानी बिना पॉइंटों वाली संख्याएं जो होती हैं वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है इंटीजर डेटा टाइप के अंदर, और फ्लॉट के अंदर पॉइंटों वाली संख्याएं स्टोर होती है, ठीक है ना। आप इसके अंदर जो पॉइंट की जो लेंथ और ब्रेथ जो है उसके अंदर आप पॉइंटों वाले नंबर भी दे सकते हो और बिना पॉइंटों वाले भी दे सकते हो, लेकिन जो आउटपुट जो देगा वो आपका पॉइंटों में ही देगा। अब जैसे आपका 56 आंसर आएगा, किसी भी लेंथ या ब्रेथ को मान लो आपने मल्टीप्लाई किया तो मान लिया 56 आंसर आया, तो आउटपुट के अंदर 56.00 दिखाएगा। फ्लॉट जो होता है वो आंसर हमेशा पॉइंटों के अंदर देता है, पॉइंटों के अंदर वैल्यू स्टोर करता है। लेंथ के लिए मैंने लेंथ वेरिएबल ले लिया, विड्थ के लिए मैंने विड्थ लिया है चौड़ाई के लिए, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेगा तो एरिया निकालेगा, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया एरिया। अब हमें वही प्रोसेस यूजर से हम इनपुट करवाएंगे कि भाई लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, तो प्रिंटफ फंक्शन जो होता है वो काम में लिया जाता है। यूजर से हमें लेंथ इनपुट करवानी है। सबसे पहले जो आउटपुट विंडो होगी उसके ऊपर हमसे यूजर जो कंप्यूटर होता है हमारा वो यूजर से पूछे कि भाई लेंथ कितनी है, लेंथ बताओ, तो हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर एक मैसेज छोड़ देंगे या मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर लेंथ, एंटर लेंथ इक्वल टू, अब हमें इनपुट करवानी है स्कैनफ फंक्शन परसेंटेज f। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अगर इंटीजर डेटा टाइप होता तो हम परसेंटेज d लिखते हैं, फ्लॉट टाइप का डेटा टाइप है तो परसेंटेज f लिखा जाता है, और m% लेंथ LENGTH लेंथ
सेम प्रोसेस विड्थ के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, प्रिंटर एंटर विड्थ इक्वल टू स्कैनफ फंक्शन वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसको इनपुट करेगा, विड्थ प्रिंटफ फंक्शन एंटर लेंथ। सबसे पहले आपके आउटपुट विंडो के ऊपर आएगा आपके पास मैसेज एंटर लेंथ इक्वल टू, आपकी लेंथ पूछेगा, आपने कोई भी लेंथ दे दी तो वो लेंथ नाम का जो आपने वेरिएबल लिया है उसके अंदर इनपुट करवा देगा स्कैनफ फंक्शन। परसेंटेज एफ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है वो फ्लोट टाइप का है, फ्लोट टाइप का। उसके बाद में विड्थ के लिए प्रिंटफ एंटर विड्थ, विड्थ की वैल्यू इनपुट होएगी, परसेंटेज एफ फ्लोट टाइप का है, जो वेरिएबल विड्थ है वो फ्लोट टाइप का है इसलिए परसेंटेज एफ आ गया। अब क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ सेमीकोलन। लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई करेगा और उसका जो आउटपुट होगा वो एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। कंप्यूटर के अंदर जो मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो स्टार का सा साइन होता है। तो लेंथ और विड्थ को ये मल्टीप्लाई करेगा और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर चला जाएगा, एरिया के अंदर चला जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई एरिया, इसने तो मल्टीप्लाई करके एरिया को वैल्यू दे दी कि भाई आपने जो लेंथ और विड्थ दी थी उसका ये आउटपुट आया, एरिया के अंदर चला गया। अब हमें भी तो पता चले कि भाई एरिया की वैल्यू आई कितनी है, तो उसके लिए हम मैसेज के द्वारा, प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा हम इसकी जो एरिया की वैल्यू है उसको प्रिंट करवा लेंगे। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू परसेंटेज एफ एरिया और लास्ट में सेमीकोलन। सेमीकोलन किस लिए यूज किया जाता है, लाइन को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। गेट सी एच फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन आउटपुट विंडो को होल्ड करने के लिए गेट सी एच फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये था आपका रेक्टेंगल का एरिया निकालने का प्रोग्राम सी भाषा के अंदर। तो जैसे ही आप इसके अंदर अब एरर चेक करना चाहोगे तो वही प्रोसेस, कीबोर्ड से आप F9 बटन प्रेस करोगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। उसमें आपकी कौन सी लाइन में क्या गलती है, कितनी गलती आपने की है वो सारी बताएगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम हम कंप्यूटर के ऊपर भी एग्जीक्यूट करके रन करके आपको बताएंगे। नेक्स्ट जब भी वीडियो लेकर के आएंगे उसमें आपको ये जो प्रोग्राम है ये हम कंप्यूटर के ऊपर रन करके बताएंगे आपको कि किस तरह से कंप्यूटर पर इसको रन किया जाता है, किस तरह से मिस्टेक बताता है, किस तरह से आउटपुट आता है इसका। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो जब भी लेकर के आएंगे उसमें भी करेंगे हम। उसके बाद में आप इसका आउटपुट देखना चाहते हो तो आउटपुट देखने के लिए कंट्रोल के साथ में F9, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यानी गलतियां चेक करने के लिए, प्रोग्राम को चेक करने के लिए F9 की प्रेस की जाती है। प्रोग्राम को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 की प्रेस की जाती है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस करोगे आपके सामने एक आउटपुट जो आपकी विंडो होती है, ब्लैक स्क्रीन बोलते हैं, जो आउटपुट विंडो होती है वो आ जाएगी। जैसे ही आउटपुट विंडो आएगी उस पर आपको सबसे पहले एक ये मैसेज मिलेगा, एंटर लेंथ, एंटर लेंथ इक्वल टू, मान लो आपने कोई भी लेंथ दे दी, मान लो 5.4 आपने लेंथ दी। ये आपकी जो आपने 5.4 दिया है ये आपके लेंथ नाम का जो आपने वेरिएबल लिया था इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जैसे ही आप 5.4 दे करके और एंटर बटन प्रेस करोगे आपके सामने नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा एंटर विड्थ इक्वल टू, जैसे आपने दे दिया 2.6। 2.6 जैसे ही आप दोगे विड्थ तो ये क्या करेगा, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देगा और आउटपुट में क्या दिखा देगा, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपको 5.4 और 2.6 को ये मल्टीप्लाई करेगा और आउटपुट आपका यहाँ पर शो कर देगा। देखिए हम देखते हैं 5.4 और 2.6 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आता है। आपका आंसर आता है 14.04। तो जैसे ही ये लेंथ और विड्थ को जब मल्टीप्लाई करेगा तो आपके सामने आपका आउटपुट आ जाएगा 14.04। तो इस तरह से आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम होगा। तो ये लेंथ और विड्थ आप यहाँ पर कोई भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर पॉइंटों में दोगे। जो आपने फ्लोट डेटा टाइप लिया तो इसका मतलब आप पॉइंटों में ही इसकी लेंथ और विड्थ दोगे। लेंथ और विड्थ जो होती है रेक्टेंगल की वो पॉइंटों में भी हो सकती है, विदाउट पॉइंट भी हो सकती है। तो आप दोनों में से कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आउटपुट जो आएगा वो आपका पॉइंटों में ही आएगा, चाहे भले ही पॉइंट के बाद में 0 0 क्यों ना आए। आउटपुट वो हमेशा आपको पॉइंट में देगा जब भी आप फ्लोट लिखोगे। अगर आप यहाँ पर फ्लोट की जगह पर इंटीजर लेते हो तो आपको यहाँ पर इंटीजर वैल्यू दोगे तो यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू में ही देगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू दे दी तो पॉइंटों के बाद में जो भी नंबर आता है तो वो नहीं बताता है कुछ भी, इंटीजर की जगह इंटीजर की वैल्यू ही देगा वो आपको। तो ये है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। जो हमने लास्ट क्लास के अंदर 2 नंबरों को ऐड करने का जो प्रोग्राम बनाया था उसी के बेस पर प्रोग्राम है। बस उसके अंदर क्या था, हमने 2 नंबरों को ऐड किया था, इसके अंदर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम बनाया है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।